नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है दिवाली एंड आज के दिन मैं आप सबके सामने इसलिए आई हूं ताकि आप लोगों को पहली चीज तो हैप्पी दिवाली विश कर सकूं। दूसरी चीज, इतना सुंदर सा दिया और इतने सुंदर सुंदर स्टार्स मैंने आप सभी के लिए अभी बनाए हैं और विशिंग यू गाइज अ वेरी हैप्पी दिवाली। आपको और आपके पूरे परिवार को, लैब परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन मैं ये लेक्चर आप सब के लिए प्रीमियर करा रही हूं, इसलिए नहीं क्योंकि आप सब लोग आज ही इसको देखो, इसलिए कि हमारे और आपके बीच में एक जो ये कनेक्शन है ना, कि जिस कनेक्शन की वजह से हम और आप डेली मिलते हैं, वो कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबके सामने आज यहाँ पे आई हूँ दीपावली वाले दिन, पहली चीज आप सबको विश करने और दूसरी चीज दिवाली से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करने और आपको थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करने, क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती एक साथ ही आती हैं हमेशा। तो माँ लक्ष्मी अगर आपके पास आ रही हैं आज के दिन, अगर आपके पास माँ सरस्वती आएंगी तो माँ लक्ष्मी भी आपके पास जरूर आएंगी। मतलब इफ यू विल गेट नॉलेज यू विल गेट वेल्थ एज वेल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी के अपने इस हैप्पी दिवाली वाली क्लास के साथ। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले, ठीक है, क्योंकि डिले मैं आज बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेक्चर एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बता दूंगी और उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के संग संग दो चीजें हम लोग सीखेंगे, एक दिवाली से रिलेटेड चीज और दूसरी चीज हमारा ये कॉन्सेप्ट जो कि सीख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं अपने सेशन के साथ। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर मैं आप सबको दे दूं कि दीपावली की शुभकामनाओं को और ज्यादा, दीपावली को और ज्यादा शुभ बनाने के लिए और दीपावली की विशेष के फॉर्म में लैब ने आप सबके लिए अपने एप्लीकेशन स्टडी लैब के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 25% का डिस्काउंट लॉन्च किया है, जो कि आपको मिलेगा बाय यूजिंग द कूपन कोड दिवाली। तो दिवाली कूपन कोड का इस्तेमाल करने से आपको 25% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ 15 नवंबर तक। आई एम टेलिंग यू अगेन, 15 नवंबर 2023 के रात तक आपका ये ऑफर वैलिड है। फर्स्टली, दूसरी चीज, आप लोगों को इस ऑफर में सबसे ज्यादा फायदा होगा एक बैच पे। वो बैच कौन सा है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। बैच है हमारा ऑफिसर्स फाउंडेशन बैच फॉर एसएससी सीजीएल। इसमें सबसे ज्यादा फायदा है। मतलब ये बैच है आपका 2200 रुपए का, पड़ रहा है 1650 रुपए का। सब फायदा ऑलमोस्ट बराबर ही है भाई, 25% डिस्काउंट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा इसलिए क्योंकि ये जो बैच है हमारा, ये इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, ये कंप्लीट एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन का बैच है। एंड इस बैच में आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिलेगा। बाकी हमारे सिंगल लेक्चर्स भी हैं, सिंगल कोर्सेज भी हैं, सिंगल सब्जेक्ट्स के बैचेस हैं, सब पे आपको फ्लैट 25% का ऑफ मिलने वाला है बाय यूजिंग द कूपन कोड दिवाली। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और आइए चलते हैं अपने सेशन के सारे बैचेस पे। जैसे कि आप देख सकते हो, सारे बैचेस का कॉस्ट 25% डिस्काउंट के बाद आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कूपन कोड याद रखिएगा, कूपन कोड है दिवाली। बाकी रेगुलर क्लासेस का टाइम आप लोग को पता है, एक बार होती है सुबह 9 बजे मेरी क्लास जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, एक बार होता है ये शाम में 4 बजे वाला फाउंडेशन बैच जिसमें हम फाउंडेशन क्लास करते हैं। 9 बजे और 4 बजे आपकी दोनों क्लासेस होती हैं, तो ये दोनों क्लासेस को आपको अटेंड करना होता है। आज हम करने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर करने वाले हैं आज, और कैलेंडर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाली हूं मैं आपको। कॉन्सेप्ट होता है हमारा ऑड डेज का। अब आप कहोगे मैम ये ऑड डेज क्या होता है? कुछ लोग को मालूम होगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है। ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज। अब ये एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब ही होता है कि बचे हुए जो चीज है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा। जैसे कि हमारे पास 10 लोग थे क्लास में, हमारे पास 12 टॉफीज थी, हर एक व्यक्ति को एक एक टॉफी दे देंगे तो 10 टॉफी खत्म हो जाएंगी, और जो बची हुई 2 टॉफी होंगी वो होंगी हमारी एक्स्ट्रा टॉफीज, है ना। तो जो बची हुई चीज होती है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा। टॉफी के टर्म्स में तो चलो मैंने इजीली बता लिया, लेकिन कैलेंडर के टर्म्स में ये एक्स्ट्रा वाली जो चीज है ये आती है हमारी नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में। नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में। तो नाम एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हो आप? एक्स्ट्रा डेज निकालने का या ऑड डेज निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज या ऑड डेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है टोटल अपॉन 7 और उसका रिमाइंडर। अब एक्स्ट्रा का मतलब है कि जितने भी टोटल दिन होते हैं उन्हें हम 7 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो हमारे होते हैं एक्स्ट्रा डे। अब ये बड़ा ही बुकिश सा लगेगा तो इसको थोड़ा डीप में समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक साल है, एक साल कितने दिन का होता है?
या तो 365 दिन का होता है या तो 366 दिन का होता है। सपोज मुझे निकालना है कि एक साल में कितने ऑड डेज होते हैं, तो हमेशा याद रखो ऑड डेज या एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 7 करते हैं। 7 से डिवाइड करने का रीजन क्या होता है, क्योंकि एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, एक हफ्ते में होते हैं हमारे 7 डेज। तो हम क्या करते हैं, हमने 365 को डिवाइड किया 7 से, क्या निकालने के लिए कि हमारे पास एक साल में कितने हफ्ते आते हैं। हफ्ते के टर्म्स में हम बात करते हैं, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो 7 पचे 35, ठीक है, 7 5 35, यहाँ आया 15 एंड 7 2 14, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 1। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 1। तो हमने एक चीज देख ली कि एक साल में हमने क्या देखा, कितने होते हैं 365 दिन, और ये 365 दिन को अगर मैं हफ्ते के फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या बोल सकती हूं कि पूरा पूरा बच्चे ये डिवाइड हो गया 52 बार। 52 बार पूरा डिवाइड हो गया। 52 बार बच्चे अगर ये पूरा डिवाइड हो गया तो मैंने ये क्लियरली बोल दिया कि इसमें 52 हफ्ते तो होते ही हैं। 52 हफ्तों के साथ एक एक्स्ट्रा दिन भी होता है जो कि आता है हमारा रिमाइंडर। 52 हफ्ते और एक एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। ये बात होती है हमारे 365 दिन वाले साल की। जो 365 दिन वाला साल होता है ये होता है हमारा नॉर्मल ईयर। साल भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, जानते ही हो आप। एक वो साल जो नॉर्मल ईयर होता है, एक होता है लीप ईयर। एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर, NY लिख दे रही हूँ, एक होता है लीप ईयर, LY लिख दे रही हूँ। नॉर्मल ईयर में होते हैं 365 दिन, ठीक। लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। ये एक एक्स्ट्रा डे कहाँ से आता है, ये एक्स्ट्रा डे आता है फरवरी में। ये वही फरवरी है 29 फरवरी, जो कि 4 साल में एक बार आती है। तो 2018 19 20, 18 19 में नहीं आई लेकिन 20 में आएगी, 21 22 23 में नहीं आई, 24 में आएगी। तो लीप ईयर 366 दिन का होता है। अगर मैं दोनों सालों में निकालूं कि कितने एक्स्ट्रा डेज है दोनों साल में, तो वही तरीका जो अभी मैंने निकाला, 365 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया। मैंने बोल दिया 365 दिन में 52 हफ्ते होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे होता है। 366 को डिवाइड करोगे तो 52 हफ्ते प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज आएगा कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा। ओके, तो एक्स्ट्रा डेज का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया थोड़ा बहुत भी, कुछ नहीं। जितने टोटल डेज हैं उनको 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर निकाल लिया, एक्स्ट्रा डेज आ गए। अब जो हमारे ईयर है, लीप ईयर की पहचान कैसे होती है? लीप ईयर की पहचान ऐसे होती है कि लीप ईयर होता है हमारा, साल है सपोज 2018, 2018 साल पूरा साल थोड़ी ना है, 2018 होता है 20वीं सेंचुरी का 18वां साल, 20वीं सेंचुरी का 18वां साल। तो अगर हम बात करते हैं साल क्या है 18, लीप ईयर की पहचान कैसे करते हैं? जो साल आपको दे रखा है उसके आखिरी के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर लो। अगर डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर होगा, लेकिन अगर डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चे तो लीप ईयर नहीं होगा। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है क्योंकि 18 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं लिख देती अगर 2024 जो कि अगला साल है, तो अगले साल जो है हमारा, आप कहोगे भाई 2024 है, आखिरी के 2 डिजिट्स को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 छके 24, 6 टाइम्स पूरा जा रहा है, तो ये हमारा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है, ये लीप ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा लीप ईयर, और ये हो गया हमारा एक नॉन लीप ईयर। इसे हम नॉन लीप ईयर भी बोलते हैं, इसे हम नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं, इसे हम ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं। 3 चीजें बोलते हैं, नॉन लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। 3 चीजें हमने बोल दिया कि भाई ये लीप ईयर नहीं है, ये हमारा लीप ईयर हो गया, ठीक है। यहीं पे अगर साल हमारा ऐसा आ जाए 2100, तो अब क्या कहोगे? अब कहोगे कि क्या मैम आखिरी के 2 को 4 से डिवाइड करेंगे? नहीं, जहां पे साल के आखिरी में 00 आ जाए, 2100 की बात करूं मैं, 1900 की बात करूं मैं, 2000 साल की बात करूं, जो भी साल मैंने ले लिया, अगर साल के आखिरी में 2 0 है तो ये हो जाता है। अच्छा, 00 का क्या मतलब होता है भाई? सेंचुरी। सेंचुरी, सचिन सेंचुरी मारेंगे अगर, या विराट कोहली सेंचुरी मारेंगे, तो सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो जिनके आखिरी में 2 डिजिट्स है वो हो गए हमारे सेंचुरी ईयर। अब ये लीप ईयर है कि नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? अभी मैडम जी आपने बताया कि आखिरी के 2 को 4 से डिवाइड कर दो। बेटा यहाँ तो आखिरी के 2 में 0 है, 0 को 4 से कैसे डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जहां पे हमारे पास 00 होते हैं आखिरी में, उनको हम डिवाइड करते हैं 4 से नहीं, 400 से। इनको हमने 400 से डिवाइड किया, तो 400 से डिवाइड होगा क्या? नहीं।
इसको 400 से डिवाइड करेंगे, होगा क्या? नहीं। इसको 400 से डिवाइड करेंगे, होगा? हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा लीप ईयर। बाकी दोनों ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर या नॉन लीप ईयर है, लेकिन ये हो जाएगा हमारा लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लीप ईयर तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है, समझने वाली है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट है हमारा ऑड डेज निकालने का। अब एग्जाम में आपके पास सवाल आते हैं 3 तरीके के ऑड डेज पर बेस्ड। पहला टाइप कि टोटल डेज हमारे, जैसे क्या बोलेगा, पहला टाइप का एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रही हूं कि आज फ्राइडे है तो बताओ 465 दिन बाद कितने, कौन सा दिन पड़ेगा। या मैंने बोल दिया आज अगर हमारा ट्यूसडे है तो बताओ कि 69 डेज बाद कितना दिन पड़ेगा। तो कैसे पता चलेगा? टोटल डेज कितने हैं? 69। इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63। ठीक, रिमाइंडर कितना बचा? 6। आज अगर ट्यूसडे है तो आज से 69 डेज बाद कितना दिन पड़ेगा? 69 डेज बाद पड़ेगा आपका ट्यूसडे प्लस 6। अच्छा, 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? अब यहां पे एक चीज समझो बच्चे, देखो सबसे बड़ी चीज हफ्ता बनाने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्यों हफ्ता बनाना है? क्यों हमें महीना नहीं बनाना है? क्यों हमें 10 दिन नहीं बनाना है? क्यों हमें साल नहीं बनाना है? इसलिए क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, आज है हमारी 12 तारीख, ठीक है, 12 तारीख है आज। अगर हमें निकालना है कि 27 नवंबर, आज 12 नवंबर है, 27 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, और हम लोग बैठे अपने मम्मी पापा के साथ आराम से एकदम घर पे, आज 12 तारीख है बेटा, बताओ जरा 27 नवंबर कौन सा दिन पड़ेगा। ना हमारे पास कैलेंडर है, ना हमारे पास मोबाइल फोन है, कैसे निकालेंगे? गिन के निकालेंगे। क्या लॉजिक चलता है कि 12 नवंबर है आज, आज कौन सा दिन है? लेट मी चेक, आज है हमारा संडे, सॉरी, हाँ आज है हमारा संडे, ठीक है। अब 12 तारीख को संडे है, हमने क्या लगाया, हम समझना, ये देसी तरीका एकदम बता रही हूँ, और इसी देसी तरीके से बना है आपका ये 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकालने का लॉजिक, कि भाई ये 12 नवंबर अगर संडे है, तो 12 तारीख को संडे है, तो 12 7 19 तारीख को भी संडे होगा, 19 को भी संडे होगा। यही तो हम करते हैं, एक हफ्ते बाद सेम डे रिपीट होता है कि नहीं, इसलिए 12 और 7 19 को भी संडे होगा। 12 और 7 19 नवंबर को भी हमारा संडे आएगा। 19 और 7 कितना, 26 नवंबर को भी हमारा बच्चे संडे होगा। और अगर 26 नवंबर को संडे है तो 27 नवंबर को अगला दिन यानी कि मंडे पड़ेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर 7 दिन बाद रिपीट करेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको सवाल दिया, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया कि हमारे पास 60, आज अगर ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे मैंने बोला तो 69 डेज बाद कितना दिन पड़ेगा। अब हम 16, अब मैंने क्या बताया, 12 और 27 में तो +7 करते गए, पहुंच गए, लेकिन यहां नहीं कर सकते, इसलिए इसको हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दो और रिमाइंडर निकाल दो। तो 7 9 63, रिमाइंडर आया हमारे पास 6। अब अगर हमें आगे जाना है कि 69 डेज बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम प्लस करेंगे। अगर पूछता कि आज से 69 डेज पहले कौन सा दिन पड़ा होता, तब हम माइनस करते। आगे जाना है तो प्लस करेंगे, ट्यूसडे +6 करेंगे, ट्यूसडे +7 करते, ट्यूसडे आता, 6 जोड़ेंगे तो मंडे आएगा। और भी देसी तरीका सुन लो बेटा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 6 जोड़ेंगे ना तो मंडे आएगा। मंडे होगा 6 दिन बाद, ठीक है, 69 डेज बाद यहाँ पे हमारा मंडे आएगा। ठीक, पहला टाइप का तो सवाल आपका ये आ जाता है जिसमें एग्जामिनर आपको आज का दिन दे देता है, टुडे दे देगा, ठीक है, टोटल डेज दे देगा, मतलब कितने दिन बाद आपको पूछा जाएगा। एक आपका टाइप आता है जहां पे देगा कि अगर आज हमारा आज नहीं, तब वो 2 डेट्स देता है, सेम ईयर लेकिन 2 डेट्स। जैसे कि बोला अगर 10 जून को मंडे है तो 18 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अब 10 जून से 18 नवंबर के बीच में कितने दिन हैं, पहले ये निकालेंगे, इनके बीच में हम निकालेंगे टोटल डेज। इनके बीच में जब टोटल डेज हमने निकाल लिए तब एक्स्ट्रा डेज निकालना आसान हो जाएगा। फिर वही आएगा ना, टोटल डेज को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो, आगे पूछ रहे जो रिमाइंडर बचेगा वो ऐड कर देंगे। ये बात हम करते हैं जब सेम ईयर की बात होती है। एक आपको ये सवाल आएगा, अभी क्वेश्चन करना नहीं, एक आपका सवाल आता है जहां पे डेट हमारी सेम होती है लेकिन डिफरेंट ईयर होता है।
डेट सेम ईयर डिफरेंट। अब डेट सेम ईयर डिफरेंट, जैसे कि मैंने बोला 12 नवंबर, अब ये आज 12 नवंबर है, आज हमारे यहाँ संडे है, 12 नवंबर है 2023, आज क्या है, संडे है, ठीक है। अगले साल 12 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 12 नवंबर 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा बेटा, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 1 साल का, है ना। 1 साल बाद आज ही के दिन कौन सा दिन पड़ेगा ये निकालना है अगर हमें, डिफरेंस है 1 साल का। बेटा 23 से आप ना आ गए हो 24 पे, 24 क्या है, लीप ईयर, 24 क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कि 366 दिन। अब हर बार ये नहीं करना है हमें एक चीज याद रखनी है कि नॉर्मल ईयर में होते हैं हमारे पास 1 एक्स्ट्रा डे, लीप ईयर में होते हैं हमारे पास 2 एक्स्ट्रा डे। अभी शुरू में करके बताया 365 और 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, वही एक्स्ट्रा डे। नॉर्मल ईयर में होते हैं 1 एक्स्ट्रा दिन, लेकिन बेटा लीप ईयर में आपका 1 नहीं होता है, लीप ईयर में होते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज। तो संडे में आप 2 ऐड करेंगे, संडे में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। क्या आएगा हमारा आंसर, ट्यूसडे। क्वेश्चन है, मैंने अपने क्लास में भी रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। यही अगर मैं पूछूं आपसे कि 12 नवंबर 2022 को हफ्ते का कौन सा दिन रहा होगा, तब क्या करेंगे। देखो हम जा रहे हैं 1 साल पीछे, तो जो भी करेंगे माइनस करेंगे, आगे आ रहे हैं तो प्लस करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। हमने क्या देखा, 23 हमारा ऑर्डिनरी ईयर, नॉर्मल ईयर, 22 भी हमारा नॉर्मल ईयर, दोनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं है। नॉर्मल ईयर में होते हैं 1 एक्स्ट्रा डे, तो यहां पे हम माइनस करेंगे कितना, 1। तो संडे से पहले पिछले साल यानी कि 12 नवंबर 2022 को सैटरडे रहा होगा, 23 को संडे है, 24 को हमारा ट्यूसडे आएगा, ठीक। इसी के बारे में अगर मैं बात करूंगी 2025 की, तो अब ये ट्यूसडे हमने निकाल लिया ना, 1 साल बाद है, और 1 साल बाद आपका नॉर्मल ईयर है, 25 हमारा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो आगे बढ़े आप, ट्यूसडे में 1 जोड़ दिया, वेंसडे, 26 में आएगा थर्सडे, फिर आपका आगे बढ़ता जाएगा, +1 -1 +1 -1 होता रहेगा आगे पीछे अगर आप जा रहे हो तो। बस इतना याद रखना, लीप ईयर है तो +2 होगा, नॉर्मल ईयर है तो 1 होगा, ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा टोटल डेज निकालना। एक आपका सवाल आएगा जहां पे सेम साल रहेगा, बस डिफरेंट डेट्स होंगी। देखो एग्जामिनर ना खेलता कहां है, एग्जामिनर खेलता यहां है, डेट एंड ईयर। कभी डेट सेम होगी तो ईयर डिफरेंट होगा, जैसे कि अभी बताया 12 नवंबर 23, 12 नवंबर 24। कभी आपकी डेट डिफरेंट होगी लेकिन ईयर सेम होगा, जैसे 10 जून और 18 नवंबर बताया था। और कभी कभी आपकी डेट भी डिफरेंट और ईयर भी डिफरेंट होगा। तो ये निकालना भी आसान होता है, ये भी निकालना आसान होता है। कैसे निकालते हैं बता रही हूँ। जैसे कि आज बोला मेरे से बोला कि सपोज 12 मार्च 2018 को अगर ट्यूसडे है तो 19 जून 2019 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये सवाल भी आसान हो गया। आपको लगेगा कि अरे बाप रे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। 12 मार्च 2018 साल का डिफरेंस है हमारा, 1 साल का डिफरेंस है। तो 12 मार्च 2018 से पहले आ जाओ 12 मार्च 2019 तक। कैसे, 1 साल का डिफरेंस है ना, 18 लीप ईयर ना 19 लीप ईयर, लीप ईयर है नहीं, तो एक्स्ट्रा डे कितना हुआ 1। ट्यूसडे में 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया वेंसडे, वेंसडे आ गया। अब हमारे लिए सवाल निकालना आसान हो गया। 12 मार्च 2019 से 19 जून 2019, कुछ महीनों का डिफरेंस है, कुछ दिनों का डिफरेंस है, ये हम इजीली निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे समझो। 12 मार्च से 19 जून, इसको भी बता ही देती हूं। 12 मार्च से 19 जून तक, मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, मार्च के महीने में पता होना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, इन सब में कितने कितने दिन होते हैं पता होना चाहिए। मार्च में होते हैं 31 दिन, बेटा 12 निकल गए, 12 निकल गए, कितने बचे 19। मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल में पूरे 30, हम टोटल डेज गिन रहे हैं ना, अप्रैल पूरा जाएगा, अप्रैल के बाद मई पूरा जाएगा, मई में होते हैं 31 दिन। और जून में कहां तक आना है, जून में आना है 19 जून तक, ये होते हैं 19 दिन। टोटल डेज कितने आ गए, इन सबको ऐड कर लो, 9 और 9 18 और 1 हो गया 19। टोटल डेज 3 और 3 6, 1 7, 1 8 और 1 9,
टोटल डेज हो गए हमारे पास 89, एक्स्ट्रा डेज निकल आएंगे। एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 89 को 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे आ गया 19, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर बचा हमारे पास 5। तो एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए, 5। ठीक है, वहाँ वेंसडे था, आगे बढ़ रहे हैं तो 5 हम जोड़ देंगे। वेंसडे में 5 जोड़ेंगे, वेंसडे में जो 5 जोड़ेंगे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। 5 जोड़ने पे क्या आंसर आ जाएगा, 5 जोड़ने पे आंसर आ जाएगा मंडे, तो मंडे हो जाएगा सही जवाब। मंडे हो जाएगा हमारे पास सवाल का सही जवाब। ठीक, क्लियर है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये सवाल आपका सीजीएल 2022 का पूछा गया सवाल था। ये सीजीएल 2022 का एग्जाम का पूछा गया सवाल है। बहुत सारी शिफ्ट्स हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 शिफ्ट में कैलेंडर का सवाल पूछा गया। ये सवाल आसान है, कर लीजिए एक बार। आइए कर लेते हैं। 55 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा? 55 को 7 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लेंगे। 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचा 6। फ्राइडे में 6 जोड़ेंगे, थर्सडे आएगा। ऑप्शन नंबर सी, थर्सडे होगा सवाल का सही जवाब। सी, थर्सडे होगा हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक, ओके। चलिए, दिवाली से रिलेटेड एक सवाल भाई, इस बार हमारी 12 को है। अभी यही चीज मैंने आपको कराई थी, अभी बस 12 नवंबर कराया था, यहाँ 19 नवंबर है। 19 नवंबर 2023 को संडे है, तो 19 नवंबर 2024 को क्या होगा? यही चीज तो कराई थी, 2023 और 24, एक साल का डिफरेंस है। साल क्या है? 2024, मतलब लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज, तो संडे +2 ट्यूसडे। ओरली हो जाएगा सवाल, ओरली। जो ओरली नहीं होगा, तीसरा टाइप का सवाल, वो मैंने अभी आपको बताया। ये इस सवाल को करते हैं, और बढ़िया सा क्वेश्चन है। मैं आज अपने सारे काम छोड़ के, दिवाली पे इतने सारे काम है वो सब छोड़ के, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये क्लास बना रही हूँ, तो बढ़िया से करिए। आओ देखा जाए बेटा। आप सोचोगे मैम समय तो बड़ा कम दिया आपने, कोई बात नहीं, करते हैं साथ में। अर्नव का बर्थडे है ट्यूसडे 14 मार्च। इससे मतलब नहीं है किसका बर्थडे, मतलब सिर्फ इस चीज को है, 14 मार्च को ट्यूसडे है, बस इस चीज से मतलब है। पूछा है कि 13 सितंबर को क्या होगा। 14 मार्च को ट्यूसडे है, 13 सितंबर को क्या होगा, ये चीज पूछी गई है बेटा। तो मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं? अभी निकाला 31, उसमें से 14 तो निकल गए ऑलरेडी, कितने बचे? 17। मार्च के बाद आता है अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर। अप्रैल पूरा 30, अप्रैल के बाद मई, फिर जून 30, जुलाई और अगस्त 31 और सितंबर में है 13 दिन, 13। अब इन सब को ऐड करके टोटल डेज, फिर डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं, 7 और 1 8, छोड़ो, 7 और 3 10, 11 12 13। ठीक है, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, एक ही हो गया 16, एक ही हो गया 17, एक ही हो गया 18। 183 टोटल डेज आए, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना था, तो 183 अपॉन 7, तो 7 2 जा 14, we have 43 and 7 6 जा 42, we have 1 रिमाइंडर। रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। दिन क्या था? ट्यूसडे, +1 करेंगे, कितना आ जाएगा? थर्सडे। कितना आ जाएगा? सॉरी, ट्यूसडे में +1 करेंगे ना, वेंसडे आएगा। ऑप्शन नंबर सी वेंसडे हो जाएगा सवाल का सही जवाब। +1 कर दिया, ऑप्शन नंबर सी वेंसडे हो गया क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो टोटल डेज कैसे निकले बताया आपको, टोटल डेज कैसे निकले बता दिया। अब इसी के संग हम आगे बढ़ेंगे, और इसी टाइप के और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज नहीं, वो हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी आगे की क्लासेस में, जब मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट मैराथन लेके आऊंगी। अभी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप लोगों को 10 क्वेश्चंस का एक फ्री प्रैक्टिस पीडीएफ
10 क्वेश्चंस का एक फ्री पीडीएफ मैं अभी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं आज नहीं, कल अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। अब आज दिवाली है तो आप लोग भी अपना एंजॉय करेंगे। कल मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी इसका फ्री पीडीएफ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम मैं तब तक फॉर द मीन टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग जान लीजिए। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग विद स्वप्निल। इसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो रीजनिंग विद स्वप्निल नाम है, रीजनिंग विद स्वप्निल ये नाम है मेरे टेलीग्राम चैनल का, जो मैंने बहुत जल्दबाजी में बहुत गंदी सी राइटिंग में लिखा है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। आप सभी को एक बार फिर से हमारे और हमारे पूरे लैब परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से एक जेंटल रिमाइंडर दे दूं, आराम से दिवाली खेलिएगा। हैप्पी दिवाली तो होनी ही चाहिए आपकी, सेफ दिवाली भी होनी चाहिए। सो विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। कल मुलाकात करते हैं फिर से एक बेहतरीन से सेशन के संग। थैंक यू सो मच एवरीवन।